दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है एक जलन का बदला और दूसरा एक बच्चे 12th क्लास के बच्चे की बढ़ते हुए करियर में आगे की कहानी। कि लोग आजकल कितना एक दूसरे से जलन करते हैं, कितना किसी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो बने रहिएगा मेरी कहानी में। चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। तो चलते हैं, बताती हूँ आज की कहानी। कुछ शॉर्टकट मंजिल तक नहीं ले जाते, वो वहीं लेके जाते हैं जहाँ से इंसान कभी वापस नहीं आ पाता है। अगर आपने कभी जिंदगी में कुछ ऐसा महसूस किया हो कि सब आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप बस सांस लेते हुए एक बोझ सा महसूस करते हो हमेशा, हर पल, घर में रहते हुए भी, तो इस कहानी को अकेले मत सुनना। क्योंकि ये कहानी जो मैं आज सुनाने वाली हूँ, ये कहानी है एक लड़के की जिसने शॉर्टकट अपनाया था। शॉर्टकट्स आर नॉट गुड, ये हम सब जानते हैं। शॉर्टकट से कभी हमें सफलता नहीं प्राप्त होती है। एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शायद ये कहानी आपको भी छू जाए मेरी। तो आज जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ वो है गोरखपुर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव की कहानी। लगभग 40 किलोमीटर दूर है ये गांव। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव जहाँ सुबह मिट्टी की खुशबू होती है और शाम को चारपाई पर बैठ के लोग दिन भर की थकान उतारते हैं, अपने पूरे दिन की थकान, बातचीत करते हैं आपस में। और रात का अंधेरा इतना गहरा होता है कि आपकी आवाज़ दूर तलक सुनाई देती है। इतना गहरा अंधेरा होता है, इतना काला और गहरा अंधेरा। तो उस गांव में रहता था रघुनाथ नाम का लड़का, जिसका पूरा नाम था रघुनाथ तिवारी। सब उसे रघु बुलाते थे। उस गांव में रहता था रघुनाथ तिवारी नाम का एक लड़का। उसे सब रघु कहकर बुलाते थे गांव में। वो कोई बिगड़ा हुआ लड़का नहीं था, वो बस एक चुपचाप और अपने में रहने वाला लड़का था। और वो उन बच्चों में से नहीं था जो ज़्यादा बोलते हैं। वो बहुत कम बोलता था और अपने में ही ज़्यादातर रहता था और सोचता ज़्यादा था। वो रघु जो था, रघु बहुत ज़्यादा सोचता था, छोटी छोटी चीज़ों को भी सोचता था। और वो पढ़ाई में बहुत तेज़ था, पढ़ने में बहुत आगे रहता था। घर में पैसों की कमी नहीं थी उसके। वो बड़े परिवार का लड़का था, घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी उसके। पर जहाँ तक पैसों की कमी नहीं थी, वहीं पर उससे उम्मीदों की कमी भी नहीं थी। उसके परिवार को उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। उसके पापा जब लोगों से मिलते तो हमेशा एक ही बात सुनते थे, अरे तिवारी जी, आपका बेटा तो डॉक्टर बनेगा, बहुत तेज़ है वो पढ़ने में। रघु के पापा मुस्कुरा देते थे और वो मुस्कुराहट रघु रोज़ देखता था आते जाते हुए लोगों के चेहरे पे, पापा को बात करते हुए। तो उसे इसलिए वो चीज़ों को ज़्यादा सोचता था। और हर बार उस मुस्कुराहट के साथ उसके सीने में एक दबाव सा बढ़ता जाता था, यानी कि प्रेशर, कि उसे कुछ बनना है, आगे निकलना है, पढ़ाई में आगे निकलना है। उसकी माँ, वो हर सोमवार व्रत रखती थी। उसकी मम्मी का हमेशा सोमवार का व्रत रहता था, मंदिर जाकर दिया जलाती थी। और जब रघु पढ़ाई के लिए बैठता तो बिना आवाज़ किए ही बस कमरे के बाहर से एक बार देख लेती थी उसे। तो बिना आवाज के बस कमरे के बाहर बैठ के वो रघु को देखा करती थी और यही दुआ करती थी भगवान से, भगवान बस इसे बचा के रखना। रघु 12th में था, वो 12th क्लास का स्टूडेंट था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था वो, क्योंकि उसको आगे निकलना था, कुछ बनना था। रोज सुबह वो अपने दोस्त के साथ बाइक पर जाता था। वो रोज सुबह अपने दोस्त के साथ बाइक पर गोरखपुर कोचिंग जाता था, 40 किलोमीटर दूर। कभी ठंडी हवा से आंखों में पानी भर आता, कभी धूल से गला भर जाता था, कभी फॉग में सड़क गायब सी हो जाती थी, वहाँ इतना कोहरा पड़ता था। मगर वो रुकता नहीं था, वो कोचिंग डेली जाता था। उसका दोस्त पीछे बैठकर मजाक करता रहता था उससे। सिलेक्शन हो गया ना तो पहली पार्टी मेरी तरफ से, ऐसा बोले करते थे आपस में वो दोनों। रघु हंस देता था
कि देखेंगे जो होगा तब की तब देखेंगे, अभी पहले जो करना है वो तो करें। पर हंसने के बाद जो खामोशी आती थी उसके चेहरे पे, वो सिर्फ उसका दिमाग जानता था कि वो किस चीज़ को लेके बहुत परेशान था। वो उसके ऊपर बहुत प्रेशर था एक तरह से अपनी फैमिली का, क्योंकि उससे बहुत उम्मीदें थी उसकी फैमिली की। जब टेस्ट होते थे कोचिंग में, टेस्ट में कभी बिना वजह नंबर कम हो जाते थे, कभी नंबर बढ़ जाते थे, तो रैंक लिस्ट में देखते वक्त उसका पेट अजीब सी गठन बन जाती थी उसके पेट में, जैसे पेट में हॉल हो जाती है बच्चों के एग्जाम के जब रिजल्ट्स आते हैं, उस तरह की हॉल हो। रात को छत पर खड़ा होकर जब रैंक लिस्ट आती थी तो रैंक देखते वक्त उसके पेट में एक अजीब सी गठन बन जाती थी, अजीब सी हॉल होने लगती थी। रात को छत पर खड़ा होके वो आसमान में देखता हुआ बस यही सोचता था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे पिताजी सबको क्या बोलेंगे, क्या लोगों से कहेंगे, क्या किसको मुंह दिखाएंगे अगर नहीं हुआ तो। क्या आपने भी कभी सिर्फ इस डर से पढ़ाई की है या कोई ऑक्यूपेशन अपनाया है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या जवाब देंगे? अगर ऐसा किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना हाँ। एक शाम कोचिंग के बाद रघु और उसका दोस्त एक दुकान पे चाय पीने के लिए रुके। चाय से भाप उठ रही थी, रोड की आवाजें आ रही थी, पर रघु बिल्कुल चुप था। कप को दोनों हाथों से पकड़कर बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था। वो बस उसे देखता ही जा रहा था अपने कप को। तभी एक आवाज आई, बेटा हाथ दिखाओ अपना। ऐसा कह के वो एकदम से डर गया और सामने एक बाबा खड़े थे उसके। तो सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी, माथे पर टीका लगा हुआ था और आंखें जैसे सिर्फ देख नहीं रही थी, समझाने की कुछ कोशिश कर रही थी उसको, ऐसा लग रहा था उस बाबा को देखकर। रघु ने हाथ आगे बढ़ाया। बाबा बोले, भविष्य अच्छा है तुम्हारा। वो एक 12th क्लास का लड़का था, उसे नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में, वो बहुत छोटा था इन चीज़ों को समझने के लिए। उसने तुरंत अपना हाथ आगे कर दिया बाबा के। तो बाबा ने बोला, भविष्य अच्छा है तुम्हारा, पर रुकावट है इसमें। पर फिर बोले कि सफलता मिलेगी रघु। रघु को बुरा लगा, ये सब सुन के उसे अचानक से एकदम बुरा लगा। उसके अंदर का गुस्सा, ईगो, थकान सब एक साथ बाहर आ गया अचानक से। बाबाजी ने उसने कहा बाबाजी को, ये तो सब बोल देते हैं, आप कुछ अलग बता सकते हो तो बताओ। तभी उसका दोस्त एकदम डर गया और बाबा भी चुप हो गए, क्योंकि उसने बात ही ऐसी बोली एकदम रघु ने बाबा को। उसकी आंखों का रंग बदल गया था और धीरे से वो बोला, फिर किसी और दिन आना आप, तब समझ में आएगा कि अलग क्या होता है। और वो एकदम भीड़ में गायब हो गया तुरंत ही बोलने के बाद। फिर उसी रात रघु ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मजाक में नहीं बोली जाती है। जब तक वो वापस नहीं आती तब तक हमें वो चीजें मजाक लगती हैं। दिन गुजरते गए, एग्ज़ाम पास आ गए थे उनके। वो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। नींद कम होती गई। एक रात छत पर खड़े होकर रघु को अचानक बाबा की याद आई। उसने सोचा एक बार जाकर देखता हूँ कि बाबा आखिर कहाँ अपना ठिकाने में कहाँ रहते हैं वो ये सब जानने की उसे क्यूरियोसिटी जाग जाती है उस रात। और वहीं से शुरू हो गई थी गलत उम्मीदों की दीवार बननी। जी हाँ, वो गांव से थोड़ा दूर झाड़ियों के बीच एक टेंट लगा हुआ था जहाँ 3 दीपक जल रहे थे। उसने देखा बाबा का ठिकाना यहाँ है, उसने ढूंढ लिया था। अंदर मंत्रों की आवाज आ रही थी। बाबा ने आंखें खोली और कहा, तुम आ गए, वापस आ गए ना, मैंने कहा था ना। जैसे वो जानते ही थे, उन्होंने सब बता दिया एकदम जैसे ही रघु वहां पहुंचा। तभी वो बाबा के टेंट के अंदर पहुंचा। बाबा ने आंखें खोली और उसे कहा, बाबा अपनी पीठ उसके फेस की तरफ थी। वो एकदम पहचान गए कि वही लड़का है जो मुझे कल मिला था। उन्होंने बोला, तुम आ गए और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो मेरे पास। तो उन्होंने बोला, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा रघु, पर इस मदद को, इस उम्मीद को आगे ले जाने के लिए इसका बहुत भारी तुम्हें परिणाम चुकाना पड़ेगा। ऐसा बाबा ने उसे पहले ही बता दिया था, मगर रघु को लगा कि
करने में क्या ही जाता है, अगर मेरा नीट का एग्ज़ाम निकल गया तो सब कितना अच्छा हो जाएगा, सब मेरी पूरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, जो मैं इतने प्रेशर में रह रहा हूँ सब कुछ एक ही बारी में ख़त्म हो जाएगा, जो भी करना पड़े मैं करूँगा बाबा। उसने ऐसे कह दिया तुरंत के तुरंत ही बाबा के साथ। अब रघु एक ऐसे डर के साथ जी रहा था, ना तो वो किसी को बता पा रहा था और ना कोई सब सोच रहे थे कि वो अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, मगर वो एक ऐसे डर में जी रहा था कि उसे अजीबो-गरीबे चीज़ें दिखनी शुरू हो गई थी, उसे आत्माएँ दिखती थी। ऐसा लगता था बेड के साइड में कोई खड़ा है, कभी कोने से उसे कोई देख रहा है। जब भी उसके माता-पिता कमरे के अंदर आते, तो ऐसा लगता था कि उसके माता-पिता को वो चीज़ अंदर ही नहीं आने देती और ना ही उसको बाहर उस कमरे से जाने देती थी। हमेशा ये कहती थी कि तुम्हें इसी कमरे में रहना है, हम दोनों इसी कमरे में रहेंगे, तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ आओगे, मेरे साथ जाओगे, मगर इस कमरे में ही रहोगे। जब भी उसके माता-पिता कमरे के अंदर आते थे, तो वो चीज़, वो आत्मा पीछे खड़ी होकर उसे ही घूरती रहती थी, मानो ये कहना चाह रही हो कि इन्हें जल्दी बाहर भगा दो कमरे से, ये हमारे कमरे में नहीं आ सकते हैं रघु। अब रघु की लाइफ बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी थी। वो हर टाइम सोचता रहता था, डरा डरा रहता था। उसने कई बार अपने माँ बाप को अपने कमरे में बुलाया और बतानी चाही चीज़ें, मगर वो बता नहीं पाया, क्योंकि वो जो आत्मा थी वो उसको कुछ बोलने ही नहीं देना चाहती थी। वो उसके कान में कुछ ना कुछ फुसफुसाती रहती थी और सारा दिन उसके कान में कुछ ना कुछ वो बोलती ही रहती थी। अब उसे लग रहा था कि मैं कैसे किसको क्या बताऊँ, वो बहुत डरा डरा रहता था और ना तो पढ़ाई करता था। जो लड़का इलायची तक नहीं खाता था, अब वो मदिरा पीने लगा था, मांस मीट सब खाने लगा था और दूसरों से बहुत अलग रहता था। ना कभी अपने मम्मी पापा से बात करता था, ना कभी अपने भाइयों से, किसी से वो बात नहीं करता था घर में। उसके माँ बाप भी बहुत बार उसके कमरे में आए ये जानने के लिए कि आखिर क्या दिक्कत है, तुम नीचे क्यों नहीं आते हो, ना तुम खाना लेने आते हो, ना हमसे कुछ बात करते हो। तो वो कुछ बोला नहीं। उसके माँ बाप ने सोचा कि शायद एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो प्रेशर में है बेटा, पढ़ाई के प्रेशर में है, इसलिए चुप चुप सा है। तो अब जो आगे होने वाला था वो हमारी सोच से भी परे था, क्योंकि वो समझ चुका था कि मैं एक ऐसे जाल में फंस चुका हूँ जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था। और उस आत्मा ने वो आत्मा ये नहीं चाहती थी कि वो मेरे अलावा किसी और से भी बात करे। उसने उसको पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था। और दोस्तों इसका सेकंड पार्ट मैं लेके आऊँगी फ्राइडे को 10 बजे। आगे जो सेकंड पार्ट में मैं आपको सच बताने वाली हूँ, बाबा का सच। और इसमें किसी और का ही षड्यंत्र रचा गया था, क्योंकि आपको तो पता है ना, कोई किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। आज के लाइफस्टाइल में, आज की ज़िंदगी में हर कोई आपस में जलन करता है कि इनका बेटा आगे क्यों बढ़ रहा है या इनकी बेटी इतनी अच्छी कैसे है पढ़ाई में। तो ये राज मैं खोलूँगी फ्राइडे 10 बजे। बने रहना मेरे चैनल पे और ओम साई राम। दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। बाय बाय।